आरंभ हुआ है लो प्रचंड, हम दिव्य चमकते बिंदु हैं, खुल करके आज सभी बोलो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। क्या यूपी को अपराध मुक्त बना पाएंगे योगी? जानिए क्या कहती है योगी आदित्यनाथ की जन्म कुंडली के योग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 6 साल पहले कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता से अखिलेश यादव को बेदखल करके काबिज हुई थी। तब से लेकर आज तक सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। इस नीति के तहत उन्होंने दंगाइयों और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाए, पुलिस को अपराधियों का इनकाउंटर करने की छूट दी। ऐसे में जब गत 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल और 2 सरकारी गनर को अतीक अहमद के बेटे असद, गुलाम, शाबिर, अरमान और विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने गोली और गुड्डू मुस्लिम ने बम मारकर हत्या कर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को मिट्टी में मिला देने का ऐलान किया। सीएम के इस ऐलान के बाद से ही यूपी की एसटीएफ उमेश पाल के हत्यारों को ठिकाने लगाने के लिए दिन रात एक किए हुए थी। वहीं आपको बता दें कि झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे और 5 लाख के इनामी असद और उसके साथी गुलाम को इनकाउंटर में मार गिराया। ऐसे में सवाल आ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ सच में उत्तर प्रदेश को अपराध युक्त बना पाएंगे? तो आइए उनके कुंडली से जानते हैं कि क्या कहती है उनके कुंडली की ग्रह दशा। योगी आदित्यनाथ की जन्म कुंडली के हिसाब से उनके जीवन में वर्तमान में 18-19 बेज की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त चंद्रमा उनके 10वें भाव में चल रहा है, साथ ही सूर्य भी इस स्थिति के अनुकूल है, लेकिन गुरु के 8वें भाव में होने के कारण 9 सितंबर 2023 तक इसी प्रकार की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मंगल की स्थिति 10वें भाव में होने के कारण झगड़े फसाद जैसे मामलों में फंसने की भी संभावना बनी रहेगी। दोनों ही ग्रह अनुकूल हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में अनुशासन बनाने में रखने में कामयाबी हाथ लगेगी। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं। इनके कुंडली की ग्रह दशाएं बता रही हैं कि ये यूपी को अपराध मुक्त बनाने में सफलता हासिल करेंगे। साथ ही ये नरेंद्र मोदी से भी अधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर लोगों के सामने आएंगे। वहीं ग्रहों की इस स्थिति से आस्तिक लोगों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। जो लोग नास्तिक हैं उनके लिए यह समय कष्टकारी होने वाला है। इसी वजह से 9 सितंबर 2023 तक यह प्रक्रिया बनी रहेगी। योगी क्या कर देंगे विपक्ष की बोलती बंद? क्या कहती है इनकी कुंडली? एसटीएफ के इस एक्शन ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने और योगी सरकार की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की आलोचना करने वाले नेताओं की बोलती बंद कर दी है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के साथ बड़ी घटना है। विपक्ष के नेताओं को लगता था कि अतीक अहमद के बेटे को पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह विश्वास था कि सूबे की पुलिस और एसटीएफ के ऑफिसर असद और उसके साथियों को ठिकाने लगाने में सफल होंगे, और हुआ भी यही। माफिया अतीक अहमद अपने परिवार के प्रति दया दिखाने की गुहार करता रहा और एसटीएफ के जवानों ने अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम को मिट्टी में मिला दिया। इस घटना की जैसे ही सूचना फैली, विपक्षी नेताओं की बोलती बंद हो गई। विपक्ष के किसी भी नेता ने असद और गुलाम के मारे जाने को लेकर एसटीएफ के एक्शन की सराहना नहीं की, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल की हत्या करने वाले अपराधियों में शामिल रहे असद और गुलाम के इनकाउंटर में मारे जाने को लेकर एसटीएफ की सराहना की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी यह कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले माफिया
अतीक अहमद के बेटे को ठिकाने लगा दिया गया है। इसी तरह से अन्य अपराधियों को भी ठिकाने लगाया जाएगा और एसटीएफ की इस कार्रवाई की सभी लोग सराहना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करते, जिसके चलते बीते 6 वर्षों से बड़े अपराधियों की अरबों रुपये की संपत्ति जब्त की गई और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। अपराधियों को उनकी औकात बताई है बुलडोजर बाबा ने। अब यूपी में अपराध करने वाले किसी भी अपराधी के प्रति दया नहीं दिखाई जाती। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच बिल्कुल साफ है कि जो भी व्यक्ति कानून की अनदेखी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार की इस नीति का लाभ भाजपा को बीते विधानसभा चुनाव में मिला था और इस निकाय चुनाव में भी मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव के शासन में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अपराधियों का चेहरा और जाति देखी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिसने भी अपराध किया उसे सजा दिलाने पर जोर दिया जाता है। यही वजह है कि अब देश का कोई भी सीएम योगी मॉडल की बात करता है तो उनका इशारा बुलडोजर की राजनीति की ओर होता है। योगी आदित्यनाथ की सफलता यही है कि उन्होंने यूपी में अपराधियों पर नकेल कस दी है। उन्होंने दंगाइयों और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाए। अखिलेश यादव ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान एक सभा में योगी पर तंज कसते हुए उन्हें बुलडोजर बाबा कहा था। इसके बाद यूपी की मजबूरी है कि बुलडोजर जरूरी है और बाबा का बुलडोजर जैसे नारे यूपी में गूंजे और योगी सरकार फिर से सूबे की सत्ता पर काबिज हो गई और फिर असद का इनकाउंटर किए जाने से ऐसा माहौल बना है। इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को निकाय चुनाव में मिलेगा। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था की चाहत रखने वाले शहरी लोग निकाय चुनाव में भाजपा का साथ देंगे, क्योंकि उन्हें फिर से यह एहसास है कि अपराधियों को उनकी औकात बढ़ाने की जिगरा जो है वह योगी सरकार में ही है। आपको बता दें कि इससे साफ होता है कि योगी सरकार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत सहित कई अन्य देशों में भी सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और आने वाले समय में इनका नाम गौरव के साथ लिया जाएगा। ये कविता बिल्कुल सटीक बैठती है योगी जी पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस कविता के चंद लाइनें आपको सुना रहे हैं जो बिल्कुल आपको पसंद आएगा। आंखें जिस पल को तरसी थी, आंखें जिस पल को तरसी थी, वह दृश्य दिखाया योगी ने। उस सदन बीच खुलकर हिंदू उत्कर्ष दिखाया योगी ने। निज धर्म कर्म पर गौरव है ये सिखा दिया है योगी ने। जो मोदी नहीं दिखा पाए वो दिखा दिया है योगी ने, वो दिखा दिया है योगी ने। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।